नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। JF लॉ क्लासेस आप सभी के लिए एक ऐसा YouTube चैनल है जो आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चरों को आप सुनना ना भूलें, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग JF लॉ क्लासेस को जैसे ही सुन रहे हैं या फिर आप पहला वाला जब वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पिछले वाले वीडियो देखने के लिए आपको JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है, और उस प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पेनल कोड लिखा मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो उपलब्ध वहाँ पर मिल जाएंगे। तो सुनते हैं रहिए हमारे इन वीडियो लेक्चरों को। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि किसी भी वीडियो को सुनने से पहले कुछ बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो वीडियो आपकी समझ में इतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। और वीडियो को आपको हेडफोन लगाकर ही सुनना है। पेन, कॉपी, बेयर एक्ट इत्यादि सभी चीज़ों का आपको उपयोग करना है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है IPC का, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो घोरोपति से संबंधित कुछ प्रावधानों के बारे में पढ़ा था कि घोरोपति क्या होती है, स्वेच्छा घोरोपति क्या होती है, और स्वेच्छा घोरोपति के लिए पनिशमेंट कितना है, घोरोपति के लिए कोई पनिशमेंट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, यदि हथियारों के साथ घोरोपति होती है तो उसके लिए पनिशमेंट का है, ये सभी सेक्शन हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आज जो हमारा सेक्शन है वो चलेगा 327 से आगे, यानी 327 हमको आज स्टार्ट करना थी। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 327, जैसा मैं इसमें लिखे रखा हूँ कि 327 और 29 में ये आपको गोला दिख रहा हो। कौन सा गोला? ये वाला। ये मैंने 327 और 329 को बंद कर दिया है। बंद कर दिया है यानी आपको भी अपने माइंड के अंदर इसको बंद करके रखना है, दोनों सेक्शनों को एक साथ। ये सारे सेक्शन आज के जो वीडियो लेक्चर में चलेंगे, सारे दो सेक्शन चलेंगे। इनसे क्या होगा कि एक में आता है क्या, उपहति शब्द। एक में आपको देखने को मिलेगा उपहति शब्द, और दूसरे जो नीचे लिखा है उसमें जो शब्द लिखा मिलेगा वो लिखेगा घोरोपति शब्द। ये दो शब्द आपको याद नहीं, यानी आपको जो मेन चीज़ रखना वो ये है, पहले घोरोपति और पहले उपहति फिर घोरोपति। अब किसके संबंध में वो सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे। चलिए आपको मैं हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। संपत्ति उद्धापित करने के लिए। अब संपत्ति उद्धापित क्या है? संपत्ति उद्धापित करने के लिए, कोई अवैध कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करना, और मजबूर इतना किया कि उसको स्वेच्छा उपपत्ति कारित कर दी। अब देखना, जो उद्दापन चीज़ है
तो उद्दापन आप पढ़ेंगे, जैसे ही आप संपत्ति के विरुद्ध अपराधों को पढ़ते हैं तो 383 383 आपको मैं लिख दूं, 383 में आप पढ़ेंगे उद्दापन और 384 में पढ़ेंगे आप उद्दापन के लिए पनिशमेंट। इतना क्लियर। 383 और 384 इनमें आप परिभाषा और पनिशमेंट पढ़ेंगे कि उद्दापन क्या होता है। तो क्या है, कोई व्यक्ति संपत्ति उद्दापित करने के लिए किसी व्यक्ति को इतना मजबूर कर रहा है कि वह अवैध कार्य करने के लिए उसको क्या कही, स्वेच्छा उपहति कारित कर दी। अगर वो नहीं मानेगा तो उसको की जाएगी स्वेच्छा उपहति। अंदर देखिए आप बेयर एक्ट निकाल के कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति करेगा, प्रयोजन मान यानी इस प्रकार का कार्य करेगा कि उपहत व्यक्ति, जिसको उपहत किया गया उस व्यक्ति से या जिससे वो हितबद्ध है, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, किसको, संपत्ति को या मूल्यवान प्रतिभूति को उद्दापित करता है, और उस व्यक्ति को जब उद्दापन नहीं कर रहा, उद्दापन जब धमकी के द्वारा ही लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो 327 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। अब सारी हेडिंग इसकी यही रहती है, सिर्फ इसमें यहाँ से चेंज हो जाता है। ये पूरी हेडिंग एक मिनट, ये देखना, यहाँ से लेकर संपत्ति उद्दापन से लेकर ये सारे जो हेडिंग है 329 की सेम है, लेकिन इस हेडिंग को काटकर ये ऐड हो जाती है, हमारा 329 यथावत सही हो जाता है। यानी हेडिंग वही है, सिर्फ इसमें आपको एक शब्द जोड़ा गया है, वो है घोरोपहति, बस इतना अंतर है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर कारित करना, स्वेच्छा से घोरोपहति कारित करना। क्या, घोरोपहति कारित करना। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 328 328। अब 328 में कहा गया है कि अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा, देखना, अब जो उपहति पहुंचाई जा रही है वो पहुंचाई जा रही है विष के द्वारा कारित किया जाना। किसके द्वारा, विष के द्वारा कारित किया जाना। विष के द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जा रही है, या कोई विष है जो जड़मकारी है या नाश करने वाले, या कोई औषधि है, या किसी अन्य चीज, यानी किसी पदार्थ के द्वारा किसी व्यक्ति को यदि उपहति कारित की जाती है तो 328 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। आपको पनिशमेंट याद नहीं करना है, और जिस किसी को ऐसा लगता है कि पनिशमेंट याद करना चाहिए तो आप पनिशमेंट पढ़ लेना। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन। इनको सिर्फ हेडिंग बेस आपको याद रखना है। सभी मैंने दो दो गोला किए हुए हैं, सभी को आपको भी इसी तरह दो दो गोला पढ़ना है। सभी को दो दो करके एक गोला बनाना है। ये देखिए, एक ए गोला है, एक ए गोला है, एक ए बी गोला है, और जो लास्ट वाला सेक्शन आता है जो ख़त्म करेंगे हम वहाँ पर 3 सेक्शनों का एक गोला बनेगा। कितने सेक्शनों का, 3 सेक्शनों का एक गोला। अब हम 327 और 329 में पढ़ रहे थे संपत्ति उद्दापित करने के लिए। क्या,
संपत्ति उद्धापित करने के लिए या मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति को उपहति कारित करना। और 330 और 331 में क्या बदला है? कुछ नहीं बदला, सिर्फ संपत्ति के स्थान पर संस्वीकृति हो गया है। नहीं समझे? जो 327 पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था संपत्ति को उद्धापित करने के लिए या किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए विवश करना और विवश के द्वारा उसको उपहति करना। इसमें कहा गया है कि संस्वीकृति को उद्धापित करने के लिए विवश करके किसी व्यक्ति को उपहति कारित करना। और 331 में घोर उपहति कारित करना है। उपहति घोर उपहति ये आपको याद साथ में रखना है, सिर्फ चेंज हुआ है संस्वीकृति। तो 30-31 संस्वीकृति और 27-29 संपत्ति। तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो मैं इसके उदाहरणों को कुछ दिए गए हैं तो आप वेयर एक्ट निकाल लो, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं इसको साफ कर दूँ फिर समझा दूँ। एक मिनट, चल अब आप 330 के उदाहरण देख लें। 330 का पहला उदाहरण आप सुने। वेयर एक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ता चला जाऊंगा, आपको डायग्राम बनाऊंगा, आपको उसी प्रकार समझ में आ जाएगा। देखिए, का एक पुलिस ऑफिसर है। का कौन है? ये रहा हमारा का एक पुलिस ऑफिसर है और या को संस्वीकृति किसको? ये या है। या को संस्वीकृति करने के लिए उसने अपराध किया है। किसने? का। ठीक है। उत्प्रेरित करने के लिए यातना दे रहा है। का इस धारा के तहत दोषी है। या क्या दे रहा है? यातना दे रहा है, तो वो संस्वीकृति के लिए दोषी है। यातना काय के लिए दे रहा है कि आप हामी भर लें। दूसरा उदाहरण देखें। का एक पुलिस ऑफिसर यह बतलाने के लिए कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ है उत्प्रेरित करता है। खा को देता है यातना। खा ने इस धारा के तहत अपराध किया है। ये पूछता है खा से कि ऐसी संपत्ति कहाँ है जो आपने चुराई हुई है, तो वो सारी चीज़ें खा बताता है कि कहाँ है, और का जो यातना देने का कार्य करता है वो 330 के तहत कार्य करता है। चल, और हो जाएंगे। 2 उदाहरण और हैं, आप पढ़ें तो पढ़ लें, नहीं पढ़े तो नहीं की बात। अब आप आगे देखिए अपने, ठीक, अपने आते हैं अपने सेक्शनों पर। तो ये हमारे हो गए। चलें इनको देख लें। अब आता है 332 और 333। मैंने कहा है आपको पढ़ना है एक के साथ एक फ्री। एक आपको याद हो गया तो दूसरा आपको फ्री में मिलेगा। फ्री वाले ऑफर जानते हैं, एक के साथ एक फ्री, यानी आप एक लीजिए दूसरा आपको मुफ्त में दिया जाएगा। उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, पैसा एक ही का लग रहा है, इसलिए आपको याद एक ही को करना है, लेकिन दूसरा अपने आप याद हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयप्रोत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। अब देखना इसमें क्या है कि मान लीजिए एक लोक सेवक अपना कार्य कर रहा है और उस लोक सेवक को वह कार्य ना करने देने के लिए विवश किया जाता है, या फिर कोई जो कार्य वैध रूप से आबद्ध है करने के लिए वह कार्य ना करते हुए अवैध कार्य कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अवैध कार्य। मैं आपको एक बार हेडिंग देखता हूँ फिर मैं बता रहा हूँ।
कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, जब वह लोक सेवक है, लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का क्या कर रहा है, निर्वहन कर रहा है, निर्वहन यानी अपना कार्य कर रहा है, अथवा इस आस से कि उस व्यक्ति को अन्य का लोक सेवक हो, वैसे लोक सेवक के नाते निर्वहन या भयपूर्वक करेगा, तो जो अपराध होता है हमारा 332 का होता है। यानी हम सीधी सीधी बात करें, लोक सेवक को अपना कार्य ना करने देना और उसको कार्य करने से किसी व्यक्ति को धमकाना और उपहति कारत होती है तो 332 में, और घोर उपहति कारत होती है तो 333 में दंडनीय माना जाएगा। अब ध्यान रखना, लोक सेवक को नहीं, लोक सेवक को तो धमकाई जा रहा है, किसको, जो धमका रहा है। तो ये हमारा आता है 332 और 333। अब आ जाएं हमारे लास्ट सेक्शन जो हमारे चल रहे हैं, उन पे एक बार नज़र डाल लें आप। 334 और 335 ये मैंने आपको पढ़ाए थे कब, जब मैं आपको उपहति और घोर उपहति पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा था प्रकोपन से स्वेच्छा उपहति कारित करना और प्रकोपन से स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। जब उपहति घोर उपहति पढ़ा रहा था तो यहाँ उपहति कारित हो रही है, यहाँ घोर उपहति, लेकिन जो उपहति घोर उपहति कारित हो रही है वो हो रही है कैसे, प्रकोपन पर। कैसे कारित हो रही है, प्रकोपन पर। मान लीजिए एक व्यक्ति अपना कोई कार्य कर रहा है और दूसरा उसको परेशान कर रहा है, तो उस प्रकोपन के कारण वह व्यक्ति अपना बचाव लेता है, तो 334 और 335 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसको प्रकोपन आया और उसके कारण उसने कार्य किया। अब 334 के लिए पनिशमेंट कितना है, 334 के लिए देखो 334 जो है वो उपहति कारित हो रही है प्रकोपन से, तो 1 महीना या फाइन 500 रुपये या दोनों से दंडित किया जाए। यानी 334 का ए पनिशमेंट दिया गया और 335 का जो पनिशमेंट है ये है नीचे दिया, जो कि कारावास किसी भी भांति का होगा या जुर्माना 2000 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। इतना क्लियर। अब आता है 336, 337, 338। अब 336, 37, 38 ये सेक्शनों को आपको पढ़ना है एक साथ। पढ़ना कुछ नहीं है इनमें, पढ़ना ये है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को संकटमय उत्पन्न हो जाता है तो 336, और उपहति हो जाती है तो 337, और घोर उपहति हो जाती है तो 338। लेकिन कोई व्यक्ति कार्य किसी को कर रहा है तो वो कर रहा है कैसे, उतावलेपन से, उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसे किसी व्यक्ति को या पब्लिक को ऐसी समस्या होती है, तो 336, 37, 38 यानी स्थिति के अकॉर्डिंग यह धारा लगती हैं। यानी नॉर्मल है तो 36 उपहति हो गई तो 37 और घोर उपहति हो गई तो 338, और इनमें अंदर ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इनको ज़्यादा अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं था, सेक्शन बेस हमारे वीडियो लेक्चर थे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। और आप सभी ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में हम। धन्यवाद।